है नोटपैड का? यस सर। HTML लगाएं HTML। जी सरगोदा में आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है सर। आज वाकई गर्मी है यार। इस पेज का नाम रख दें, इंडेक्स नाम रख दें, कुछ भी रख दें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रख दिया मैंने। टाइटल डाल दें इसका। जब भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, पहले पेज का नाम इंडेक्स जरूर रखना है जो आपका होम पेज होगा। बाकियों का जो मर्जी नाम रखना है, पहले पेज का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। टाइटल बनाएं, कोई भी लिख दें। वी आर गोइंग टू practice of overcut। फाइल न्यू क्रिएट करनी हमने, तो कंट्रोल एन करके न्यू फाइल को अपने सामने ओपन करेंगे। फिर वहां पर हम स्टैटिक से बुला के मार्जिन और पैडिंग को 0 पिक्सल करेंगे। ये टाइप करने के बाद मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल, हमने पेज को सेव करना है। इसका नाम रख लें स्टाइल डॉट सी एस एस। में जाके सेव कर दें। ये लिंक करें। CSS में जाएं, स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से फाइल मौजूद है वहां पर। पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट है, वो पेज की। चेक कर लें H1 लगा के। जी फाइल अटैच हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। ये बहुत बुरा हालत हो गई है। माइक बंद करो भाई अपना, माइक बंद करो। लिंक हो चुका है, खत्म कर दें इसको। आज एक सिनेरियो बना के दिखाता हूँ। एक बॉक्स लगाना, एक का आगे लगाना तो सब पे लगाना आ जाएगा आपको। बॉक्स लगाया, डॉट बॉक्स को बुलाए।
ये ठीक आ गया बॉक्स सेंटर में, लेफ्ट राइट से ऑटो कर दिया, ऊपर से 100 पिक्सल का दे दिया। जी सर आ गया। एक पे डिजाइन लग जाएगा तो समझो सब पे लग जाएगा। अब ये बॉक्स है, इसका जिस तरह का मर्जी आप डिजाइन दे लो, वो कोई इशू नहीं है। अब मेरा डिजाइन क्या देना चाहता हूं, डिजाइन ऐसा बनाना है मैंने, ऐसा। जब ऊपर करूं तो डिव आ जाए ऊपर, ऐसा। या और चेंज कर दो इसको, नहीं सर वो ठीक है, वो पता चल गया। सारी करके दिखाता हूं, ऐसा हो जाए। डिव गायब है अभी तक के लिए, जब माउस जाए तो डिव भी शो हो जाए। अच्छा अच्छा, ये जरा और जाएं, ऐसा कर दें, सिर्फ सादा सही है, ये ठीक है सबसे। आ जाए, इसके लिए ये समझे, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लगा दें, कोई वीडियो लगी हुई है, कोई तस्वीर लगी हुई है, कुछ भी लगा दें इसके अंदर। हम चाहते हैं जब इसके ऊपर माउस को लेके आऊं तो मेरा कर्सर पॉइंटर बने, कर्सर को पॉइंटर कर दें। कर्सर की प्रॉपर्टी भी होती है कर्सर पॉइंटर, एक तो पॉइंटर बने, ये ले पॉइंटर बना करेगा। अच्छा अच्छा, अब इस पे एक डिजाइन इंप्लीमेंट करना है, इस पे लेफ्ट से एक डिव निकल के आए, इसके ऊपर जो ही माउस लेके आऊं, इस पे कोई छोटी सी तस्वीर लगा दो यार, कुछ भी लगा दो, गैलरी का पिक्चर, इसमें कुछ भी लगा दो आप, लेकिन एक लेफ्ट से डिजाइन निकल के आना चाहिए। यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसमें कोई तस्वीर लगा देता हूं, ये ले, जिस तरह वो मेरे ये गेम्स की तस्वीरें लगी हुई है ना, इस तरह मैं कोई तस्वीर लगा देता हूं। सर स्क्रीन रीशेयर कर दे, स्टक हुई हुई है। मैं अभी कर दूं, शेयर हो चुकी है स्क्रीन, जी सर। बताइएगा। जी सर। अच्छा जी, अब मैंने कहा यार इसमें कोई तस्वीर लगाते हैं, मैं तस्वीर ही लगा देता हूँ, कोई इमेजेस में जाता हूँ, जाके ना तस्वीरें रख देता हूँ एक दो। पहली तस्वीर लगाते हैं, रीनेम करके इसका नाम कॉपी कर लें, प्रॉपर्टीज में जाके एक्सटेंशन देख लें, WEBP, वेब पी एक्सटेंशन है, इसमें एक तस्वीर लगाते हैं, IMG SRC, इमेजेस में जाओ, ये इमेज का नाम है .webp, उसकी एक्सटेंशन है, ये लो। अभी आपने मुझे बताना है तस्वीर लगा, जी सर की बिट फाइल दे। अब तस्वीर बड़ा छोटा आ रहा है, उसमें फिट नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो इसकी बिट हाइट दे। डार्ट बॉक्स उसका इमेज विड्थ कर दें 100%, हाइट कर दें 100%, बेशक भले खराब हो जाए थोड़ी सी, कोई इशू नहीं, एक दफा फिट करें, वो हमने डब्बा बड़ा किया होगा ना, वो कोई इशू नहीं। आपका विड्थ आ गया उसके अंदर, जी सर। आपने कॉर्नर राउंड करने हैं थोड़े से, तो बॉर्डर रेडियस, आपने पेरेंट को बॉर्डर रेडियस दिया, मतलब जो बॉक्स था 5 पिक्सल का, और उसके बाद कहा कि कॉर्नर तो राउंड हुए ही नहीं। अब तस्वीर के बिना देखिएगा कॉर्नर राउंड हो चुके हैं, बट कॉर्नर राउंडेड हो गए हैं, तो तस्वीर नुकरों से बाहर जा रही है, ओवरफ्लो हिडन दे देंगे, तस्वीर जो बाहर जा रही है वो आपको राउंडेड नजर आ जाएगी। ठीक हो गया।
तो ये आपको करके दिखाना था, बाद में फिर करके दिखाता हूँ, कोई इश्यू नहीं। बॉर्डर रेडियस वो बाद की बात है, लेकिन अभी डिजाइन देख लें। आपके सामने तस्वीर पूरी पूरी आ गई उसके अंदर, ठीक हो गया। जी सर। मैं चाहता हूं जब इस पे कर्सर लेके आऊं, इस तस्वीर के ऊपर एक तय आ जाए, एक ओवरले आ जाए, वो लेफ्ट से निकल के आए, वो राइट से निकल के आए, वो टॉप से निकल के आए, वो बॉटम से निकल के आए, वो किसी दरमियानी नुक्कर से निकल के आए, कोई इशू नहीं। एक लेयर आनी चाहिए, बेशक वो ऐसे ही शो हो जाए, एक लेयर आनी चाहिए यहां पर। मैंने कहा चले तरीके देखते हैं लेयर को लेके आने के। ठीक हो गया। इस इमेज के बाद एक डिव लगाएं, डिव क्लास, क्लास दे लें ओवरले। क्या क्लास दे लें? ओवरले। बुला लें डॉट बॉक्स। सर जी जी सर आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। सर ये कर्सर पॉइंटर क्यों लगाया है यहाँ पे? ये पहले कर्सर ना, पहले यहाँ पे एरो सा बना आ रहा था, अब मेरा हैंड बना आ रहा है, वो मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा जब भी मैं इस डिव पे अपना माउस लेके आऊं ना, तो मेरा कर्सर हैंड बन जाए। वो कर्सर इसलिए पॉइंटर की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। ओके सर। ये चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा, वहीं पे हम चेंज करते हैं इस कर्सर को। मैंने कहा इस बॉक्स पे कर्सर पॉइंटर नहीं होना चाहिए, स्क्रॉल आ जाए। ये देखिए वो 4 प्लस का आइकन सा बना आ गया, देख रहे हैं आप कर्सर जी मेरा। सर। आप कर्सर को चेंज कर दें, आप कर्सर को हेल्प का बना दें। क्वेश्चन मार्क होता है ना हेल्प के लिए। जी सर। जी सर। आप इस कर्सर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है चेंज कर दो बेटा, आप कॉल रिसाइज की वैल्यू कर दो, वो कॉलम का बना आ जाएगा। आप इसको जूम इन जूम आउट कर दो, ये ले वो जूम इन का बना आ जाएगा। ये तो आपने जगह जगह पे लगाने होते हैं ना कर्सर, आपकी मर्जी जहां आपने लगाने होते हैं, जैसा कर्सर चाहिए होता है आपको, वो तो आपकी मर्जी होता है। एंकर पे तो बाय डिफॉल्ट ही पॉइंटर बन जाता है, बट ये एंकर नहीं था, ये एक डिव था। डिव पे ना एरो बना आ रहा था। याद रखें जब भी किसी के ऊपर जाके कोई क्लिक करवाना हो ना, तो एरो नहीं होना चाहिए, पॉइंटर बनना चाहिए, ताकि मैं क्लिक कर रहा हूं उसके ऊपर। तो मैं क्लिक नहीं कर रहा, खैर मैं तो हॉवर लेके आऊं, तो फिर भी मुझे पॉइंटर बनाना पड़ा। मैंने कहा चले बना देता हूं, जरूरी नहीं कोई ना बनाए, हॉवर तो तब भी हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा लगता है कि जरा पॉइंटर आ जाए इसके ऊपर। मैंने कहा जब इस पे हॉवर करूं तो एक डिव आना चाहिए, इस पे आ जाए जी। मैंने ओवरले बनाया, ओवरले की विड्थ को मैंने 100% किया, ओवरले की हाइट को मैंने 100% किया, ओवरले का बैकग्राउंड मैंने यहां पे स्काई ब्लू कर दिया, ब्लैक कर दिया, वो कोई इशू नहीं है। ये क्या हुआ, वो पूरे का पूरा डब्बा नीचे क्यों आया? सर आपने डीवी अलग लगाई। बेटा लग नहीं लगाई मैंने, उसके अंदर लगाई हुई है, देख लो। तो पिक्चर ने पूरी जगह ले ली, इस वजह से वो नीचे आ गई है। बिल्कुल, पिक्चर ने पूरी जगह ली हुई है पहले ही 100%। अब जब इसको 100% दिया तो वो नीचे ही जाएगा, तो कैसे फिर सेट करेंगे इसको? एब्सोल्यूट करेंगे ना सर, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट से किए था बटन हमने रेडी। जी सर। मैंने कहा यहां पर आओ, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो। जब एब्सोल्यूट करो, इसका लेफ्ट 0 कर दो, इसका टॉप 0 कर दो, ताकि ये पूरी फैल जाए लेफ्ट और टॉप से शुरू होके। ये क्या हो गया देखिएगा जरा, आपके सामने आएगा। रिलेटिव की तो करनी है ना, इसके पेरेंट की पोजीशन। हुआ क्या ये बताओ? ये सर बॉडी सर ये बॉडी को लेफ्ट रेफरेंस दिया है। बॉडी को ये उसके लेफ्ट अपना बना पेरेंट मान लिया ना। ये ऊपर फिर क्यों आ रहा है सारे सारे सर डब्बों पे? आपने 0 दे दिए, ये सर सर बाहर आपने निकल 0 गया दे दिए। ये सर बेटा अपनी डिप से बाहर निकल पोजीशन गया है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऊपर तैरना, ऊपर आ जाना, लेयर बना लेना। ये ऊपर आ गया, बट इसको उसकी डिप के ऊपर आना चाहिए था, ये तो पूरे बॉडी के ऊपर आ गया। सर इसके सर आप पेरेंट को बताइए रिलेटिव हमें दे बॉडी देंगे, अभी ये रिलेटिव बॉडी को पेरेंट मान रहा है।
इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें ताकि उसका गया हुआ चाइल्ड उसके पास वापस आ जाए। हो गया ऐसा? जी सर। जी सर। जी सर। सही हुआ? ओके। नहीं, आपने यस कहा सर। ठीक हो गया भाई, इसको इसको डिस्प्ले नन कर दो। डिफरेंट तरीके हैं इसको शो करवाने के। इसको डिस्प्ले नन कर दो। ये आपको नजर आ रहा है? जी सर। जी सर। सर जी कलर की ओपेसिटी भी कम कर दें। वो करते हैं, बाद में करते हैं, वो भी बताता हूं ना आपको। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं यार हॉवर करूं तो वो शो हो जाए। हॉवर करूं तो वो शो हो जाए। हॉवर किस पे करूंगा? इमेज पे, बॉक्स पे? बॉक्स। डॉट बॉक्स पे हॉवर हो। अफेक्ट किस पे लगाना है? प्रॉपर्टी किस पे लगानी है? इमेज पे। अरे नहीं, सर ऊपर जो लगाया है ना उस पे होगी मेरे ख्याल में। ओवर पे, ओवरले। ओवरले पे उसको शो करवाना है भाई। डिस्प्ले नन है। हॉवर करूं तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। डॉट बॉक्स हॉवर, जब उस पे हॉवर किया तो डॉट ओवरले को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। डिस्प्ले पहले नन है, हाइड है, अब शो हो जाएगा। जी सर। सर अगर इसकी ओपेसिटी कम कर दें तो ब्लैक। बिल्कुल ओपेसिटी कम कर देते हैं। रियाज अपना माइक बंद कर दो। आसिफ माइक बंद कर अपना। मैंने रियाज को इसलिए किया, मैंने कहा इससे पहले सर खींचे सबको। बंद कर यार दिमाग माइक अपना। नहीं, वो वापस फिर किधर आ गया है? मतलब बिना जमा किए वापस आ गया है। अच्छा अच्छा यार, हुआ पता क्या, वो डिमांड नोटिस बेचारों तक पहुंचा ही नहीं। उनकी 2017 की मेरे ख्याल में एप्लीकेशन हुई हुई है। 2019 का डिमांड नोटिस है, उन तक पहुंचा ही नहीं है। अभी जब ये आए ना यहाँ पर लगाने के लिए पाइप वगैरह, तो उन्होंने देखा, मतलब उन्हें कह रहे हैं कि आपका डिमांड नोटिस नहीं, उनको चक्कर दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर मतलब मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने कहा मैं पता करवाता हूँ। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जी एमएनए की हैं, एमएनए के थ्रू ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो फिर बैंक बैंक में सबमिट करवाना है? नहीं, अगर या प्रिंट निकलवा लेंगे या फिर आपके पास मैं भेज दूंगा, वहीं से फिर वो सबमिट करवा के दोबारा फिर आपको देनी होगी वो स्लिप। अच्छा, मतलब लंबा काम तो नहीं ना? मतलब मेन काम तो हो गया ना कि डिमांड नोटिस बना हुआ है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, फिर मैं वो पेमेंट करवा देता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अदनान भाई, आपका मसला ये बना कि डिमांड नोटिस आपका वापस सबमिट भी हो गया बट बिना फीस जमा करवाए ना। तो अब मैं आपको दूंगा वाउचर लेके उनसे फीस वाला, तो आपने वो फीस सबमिट करवानी है 6000। वो फीस सबमिट करवाने के बाद आपने फिर जाके ना ऑफिस में ही उनको वापस जमा करवाना है वो रसीद जो होती है उसकी। और फिर वो वर्किंग करेंगे 5-6 दिनों में उन तक पेमेंट पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये वाला काम मतलब इनको देंगे ना, फिर यहाँ पर पाइप वगैरह और वो सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। सर गैस लगवा रहे हैं। अब भाई ये आपके कजन क्या ही मसला है? जी सर। वो यार पता चला होगा आपको कि नहीं? सर पता था। हाँ वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। अच्छा जी इधर देखें, अब ये ब्लैक आ रहा है, इसको जरा मध्यम ना कर दें? क्या करेंगे? जी जी सर, ओपेसिटी क्या कम करेंगे? कर, ब्लैक वाले डब्बे ओपेसिटी कम कर। कोई लायक बच्चा क्या करेंगे? सर ओपेसिटी कम कर देंगे ना ब्लैक वाले बॉक्स की। सर उसको कलर कोई जो और दिया है बच्चा? वो RGBA में देंगे। RGBA में देंगे सर कलर। कलर आरजीबी में देंगे? अल्लाह के बंदो, अगर ओपेसिटी कम करोगे तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखोगे ब्लैक के ऊपर उसका भी ब्लर हो जाएगा काम। इसको आरजीबी देंगे कलर ओवरले को। जो बैकग्राउंड ब्लैक दिया है इसको आरजीबी में देते हैं। करके दिखाता हूं आपको, करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं। ये देखिए, आ जाए ओवरले में ना, H1 लगा दें, H1 को क्लोज कर दें, ओवरले में उस H1 में लिख दें, आप कुछ भी लिख दें, मोहम्मद बिलाल लिख दें, मोहम्मद बिलाल लिखा, वो लिखा आ रहा है आपके पास? अच्छा अच्छा, अब देखिएगा मोहम्मद बिलाल लिखा, आरजीबी नहीं, यहाँ पे ब्लैक ही करते हैं वापस, कलर इसका वाइट करते हैं। अभी आप देखिएगा जरा, दोनों आपका जो है ना वो कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे थे कि ओपेसिटी कर दें, मोहम्मद बिलाल लिखा आ रहा है ऊपर। जी सर। आपने कहा ओपेसिटी कम कर दे, मैंने ओपेसिटी कम कर दी, 0.5 कर दी, 4 कर दी ओपेसिटी। लेकिन क्या हो रहा है? सर मोहम्मद बिलाल ही हो गया। इकरा तो समझ दोनों आई? पे इफेक्ट हो गए। सर दोबारा बता दें, मेरी स्क्रीन स्टक हो रही है बार-बार। देखें, जो ओपेसिटी है ना वो अपने चाइल्ड्स पे भी इफेक्ट करती है। मैंने ओवरले की ना ओपेसिटी 0.5 कर दी, 0 और 1 दरमियान ओपेसिटी होती है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है? 0.5 ओपेसिटी कर दी मैंने। अब जब ओपेसिटी होती है ना, उसने अपने चाइल्ड पे भी इफेक्ट कर दिया। उस ओवरले पे ओपेसिटी दिया, ओवरले का चाइल्ड है H1, उसमें लिखा है मोहम्मद बिलाल, उस पे भी इफेक्ट हो गया, उसको भी ओपेसिटी आ गया। देख रहे हैं आप? जी सर। ओपेसिटी करने से ये काम खराब होता है, ओपेसिटी करने से ये काम खराब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम आरजीबी दे लेते हैं बजाय इसके कि ओपेसिटी दें। उस कलर में बैकग्राउंड में ओपेसिटी डिफाइन कर देते हैं, आरजीबीए 0 0 0 0। इसका मतलब है रेड भी 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, तो ये ब्लैक कलर बनता है आपका। 0.6 ओपेसिटी डिफाइन कर दी। देखिएगा आप जरा, ओपेसिटी आ गया, मोहम्मद बिलाल व्हाइट का व्हाइट है। जी सर। ठीक हो गया? जी सर। यस सर, आ गई है समझ। अच्छा अच्छा, आपने कहा ये मोहम्मद बिलाल था, इसकी जगह कुछ और लगाते हैं, आ जाए कोई बात नहीं। इसकी जगह हम लगाते हैं div क्लास btn, div को कर दें क्लोज, इसमें लगाएं आए क्लास fa माइनस प्ले, आए को कर दें क्लोज। अच्छा जी, प्ले का बटन आइकन देख लो ना, fa माइनस प्ले। अब मुझे नहीं पता वो प्ले कैसे होगा, प्ले आइकन है fa माइनस। जी
लिंक नहीं देना इसका। हाँ, पहली बात लिंक भी नहीं दिया हमने, वो लिंक भी देना है हमने। CDN आ जाएं, वो लिंक लेते हैं, वो पिछली फाइल से ले लें, या आपको पता है ना W3 स्कूल पे जाएं, लिखें फॉन्ट आसम लिंक CDN। W3 स्कूल पे मिल जाए तो बेहतर है, या साथ टाइप कर लें, ये आ गया W3 स्कूल वाला फॉन्ट आसम इंट्रो। ये लिंक पूरा पड़ा होगा, वो लिंक जाके लगा लें, लिंक जरूर लगाया करें। अच्छा, काफी क्लाइंट डर जाते हैं कि यार ये एक्सटर्नल लिंक क्यों लगाया हुआ है मेरी वेबसाइट में, तो आप एक काम करें, वो चले कल बताऊंगा, आप फॉन्ट आसम की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको लगा दें। मैंने ये लिंक कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। जब लिंक लगाया तो अब देखते हैं प्ले का बटन आ रहा है, वहां पे प्ले का बटन आपको मिला? जी सर, वो ऊपर जी, लगा हुआ है जी, लेफ्ट सर। साइड। उसको बड़ा कर लेते हैं, ओवरले का फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, 50 पिक्सल करते हैं। हो गया? जी सर। जी सर। पैडिंग वैडिंग दे लो, पैडिंग वैडिंग दे लो, पैडिंग दे लो। पैडिंग टॉप 100 पिक्सल। वो डब्बा बड़ा हो गया, देख रहे हैं? क्या करूं? पैडिंग के बॉक्स बगैर मैं साइजिंग सेंटर में करके बॉक्स साइजिंग सर। जी क्या कह रहे हैं? सर बॉक्स सर जी आपने साइजिंग कहा था कि पैडिंग के बगैर आप सेंटर में करके दिखाएंगे डीप को। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बटन वाली डिब में आए, बटन वाली डिब को देते हैं विड्थ मार्जिन 0 ऑटो करते हैं। कब करते हैं मार्जिन 0 ऑटो? जब विड्थ डिफाइन होता है। विड्थ दे दें इसका 100 पिक्सल। अब आपका ये सेंटर आएगा, बिल्कुल देखिएगा, आपका डिप बिल्कुल सेंटर में आएगा बटन, लेकिन लेफ्ट राइट से आएगा, टॉप बॉटम से भी लेके आना है। फिर आप इसको मार्जिन टॉप दे दें, ऐसा हो जाएगा आपको। ठीक हो गया? मार्जिन 0 ऑटो, भाई उधर ही 100 मेंशन कर दो, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो आपको नीचे 100 पिक्सल लगाने की जरूरत नहीं। सेंटर में आ गया बटन आपका? जी सर। जी सर। इसको 0 करो, ये बॉटम से भी 0 और दे रहे हैं। टॉप बॉटम से 100 लिया है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में आ जाता है, अभी उसको बढ़ा देना, उसको कर दें आप 150 पिक्सल करें जरा। ये मार्जिन हम परसेंटेज में नहीं दे सकते कि 50% करें तो ऐसे आ जाए? मैंने क्या कहा था? 50% नहीं करेंगे, 50% करेंगे वो उसकी अपनी विड्थ भी तो शामिल हो जाती है ना, हाइट भी, तो फिर 50 से कम करो थोड़ा। ये अब ठीक हो गया? सर अब ठीक है। नहीं समझे? 50% करोगे तो 50 के बाद शुरू करेगा, इसकी अपनी भी तो हाइट है ना। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। डॉट डॉट btn को बुला लें, उसको ये दे दें, ये लें जी। आपका ये बटन यहां पर आ गया। ओके की रिपोर्ट में काम हो रहा है? जी सर। जी सर। अच्छा, ठीक हो गया। बट मैंने ऐसा चाहा ही नहीं, मैं ऐसा चाहता ही नहीं कि ऐसा डिजाइन आए। मैं चाहता हूं ये डिव लेफ्ट से निकल के आए, तो क्या किया जाए? आ जाए, इसका डिस्प्ले नन खत्म कर दें। जब डिस्प्ले नन खत्म किया तो डिव ऊपर शो हो रहा है। आपने कहा इसकी विड्थ 0 कर दें, विड्थ 0% होगी। विड्थ आपको ब्लैक वाला डिव कोई नजर आ रहा है? नो सर। लेकिन नो सर। 0% विड्थ, नो सर। 0% विड्थ है, उसका आइकन आपको नजर आ रहा है। क्या करें आप? लाइक बच्चा, विड्थ 0 है, डाटा उससे बाहर जा रहा है 0 से। विड्थ ओवरले का 0 है, ओवरले में प्ले का बटन लगा, प्ले का बटन नजर आ रहा है। क्या करें?
कोई भी अपनी बाउंड्री से बाहर जाती है चीज तो उसको क्या करते हैं? माइनस ओवरफ्लो माइनस में मार्जिन और मार्जिन माइनस नहीं, ओवरफ्लो हिडन करते हैं। अब 0% है उसकी विड्थ, वो फिर भी नजर आ रहा है आपको उसका चाइल्ड, तो ओवरफ्लो हिडन कर दो। अब आपको नजर नहीं आएगा, नजर आ रहा है आपको? नो सर। नो सर। अब आपने क्या करना है, आपने कहा यार विड्थ 0% कर दी मैंने, हॉवर पे विड्थ को 100% कर दो। लो, पहले डिस्प्ले ब्लॉक किया था ना, नन किया था, हॉवर पे ब्लॉक कर दिया। अब विड्थ 0% है, हॉवर पे 100% कर दो। जब मैंने डिफाइन की हॉवर पे 100%, तो देखिएगा आपके पास पेज नजर आ रहा है, जी सर। विड्थ 100% जी हो रही सर। है, जी सर हो गए। पर अफेक्ट तो कोई नहीं नजर आया, जी काम तो पीछे वाले की तरह ही हो रहा है। तो क्या किया जाए? डिले टाइम देंगे ना, डिले एनिमेशन टाइम देंगे, देंगे, ड्यूरेशन ट्रांजिशन देंगे, ट्रांजिशन क्या करें? ओवरले का विड्थ 0 है, ओवरले का विड्थ 100% हो जाए ट्रांजिशन के साथ। ट्रांजिशन कितनी? 0.5 सेकंड की, आधे सेकंड की ट्रांजिशन दें। अब देखिएगा, देख रहे हैं? डिप बढ़ रहा है, नजर आ रहा है बढ़ता हुआ डिप? जी सर। डिप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा जी सर आ रहा यस सर। आ रहा है। लेकिन लेकिन सर यहाँ पे माउस को बाहर निकालता हूँ वो गायब हो जाता है। सर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे छोटा सा। जी जी, सर बनाओ ये जो ऊपर हमने लगाया बनाओ। प्ले बटन तो लगाया है सर, प्ले बटन जी हम जी, चाहें अगर मतलब सीधा है हॉरिजॉन्टली इसके साथ, वो कैसे लगाएंगे हम? मार्जिन वगैरह कैसे देंगे फिर, ताकि एनिमेशन जो है ना, प्ले बटन भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आए बिल्कुल। एनिमेटेड। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ट्रांजिशन विड्थ। अच्छा अच्छा, एक चीज उसको करते हैं, पहले इसको देख लें। हम जब देते हैं ट्रांजिशन, देख रहे हैं आप, वो वापस गायब जल्दी हो जाता है। आता तो ऐसे है, जब माउस को बाहर निकालूं तो जल्दी गायब हो जाता है, वापस जिस तरह आए उस तरह पीछे नहीं जाता। ये क्या करें? बताएं। में दे देना, डिले दे दें ऊपर, क्या ओवर करें? ऊपर नॉर्मल भी है ना, वहाँ पे भी डिले, और डिले नहीं नॉर्मल में भी होता, दें ये ताकि वापस ड्यूरेशन आए। होता है, डिले नहीं होता ये। ये ड्यूरेशन ड्यूरेशन होता है, डिले ड्यूरेशन और का, चीज है। ट्रांजिशन का। ये ड्यूरेशन होता है, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन। इतने 5 सेकंड में वो हाइट विड्थ अपनी पूरी करे। ये ओवरले में दिया है आपने, ये ट्रांजिशन को यहां से उठा के नॉर्मल स्टेट में दे दें, हॉवर में ना दें, ओवरले को नॉर्मल स्टेट में दे दें। लो, अब जाएगा भी और आएगा भी इसी स्पीड के साथ। देख रहे हैं? सर। ये क्या किया, एक बार दोबारा बताइएगा। वो जो आपने ट्रांजिशन दिया है ना, वो ट्रांजिशन आपने हॉवर पे दे दिया है, हॉवर पे। अब हॉवर पे ही लगता है सिर्फ ट्रांजिशन, जब माउस हट जाता है तो हॉवर खत्म हो जाता है, वो फिर आपकी ट्रांजिशन नहीं लगती। आपने कहा ट्रांजिशन यहां से हटाओ, ट्रांजिशन यहां से हटा के नॉर्मल स्टेट में दो, नॉर्मल स्टेट ओवरले का। अब नॉर्मल स्टेट में देखिएगा, जब माउस जाता है वो अब विड्थ बढ़ा लेता है, माउस पीछे निकालते हैं तो विड्थ कम करता है। अब एरो की बारी आती है, वो जो ऊपर प्ले का बटन लगा हुआ है, उसको आपने कैसे लेके आना है, ये चीज आपने वहां पर डिफाइन करनी है, ये चीज आपने वहां पर लगानी है। अच्छा, यहां पर बता दें, जो ट्रांजिशन है सिर्फ विड्थ के लिए लगे तो वो ट्रांजिशन सिर्फ विड्थ पे लगेगा। अच्छा जी, अब इस एरो पे आज इस बटन पे ओवरले में, ओवरले को मैं ब्लॉक करता हूं ताकि आपको नजर आए, विड्थ 100% कर देता हूं यहीं पे। अच्छा जी, विड्थ आपको नजर आ गया। आपने इस बटन की जो मार्जिन और इसका पैडिंग वैडिंग है वो आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए, आप इसको कर दें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x माइनस
ये वो आपका गायब हो गया। ट्रांसफॉर्म नॉर्मल स्टेट में बटन का आपने ये ट्रांसफॉर्म बटन का नॉर्मल स्टेट में आपने ये कर दिया इतना सा, आपको बटन नहीं नजर आएगा, बटन आपका गायब शुद्ध है, बटन आपका गायब शुद्ध है, बटन आपको नहीं नजर आए। अब आप बटन को लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल बॉक्स पे ही हॉवर कीजिएगा, देखिएगा डॉट बॉक्स पे ही हॉवर हो, डॉट बटन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x 0% हो जाए। मार्जिन को हम अगर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट से कर दें, क्योंकि मार्जिन ट्रांजिशन के साथ बढ़ता आ रहा है, हम चाहते हैं कि मार्जिन हमारा ये देखिए ऐसे है, ये देखिए ऐसे आ रहा है ना, इसको बिल्कुल हम सेंटर में रखना चाहते हैं अपने इस बटन। आज बटन पे वापस आए, ओवरले को पहले डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं या 100% विड्थ कर देते हैं, बटन को शो करवाते हैं, बटन का ट्रांसलेट इतना है, ट्रांसलेट को 0 किया हमने, बटन लेफ्ट राइट से ट्रांसलेट हो गया, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करें, आपको 50% कर दें, ट्रांसफॉर्म लगा के y को -50% कर दें। अच्छा, ये चीज आप डिफाइन कर दें वहां पर जाके। इसको मार्जिन 0 ऑटो इस तरह दे पूरे बटन को अपने पास, बटन की आपने सारी प्रॉपर्टीज ये लगा दी। माइक अपना बंद करें, समझाने लगा हूं, माइक बंद करें अपना, समझाने लगा हूं आपको। अच्छा, बटन की विड्थ 100%, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर इसलिए दिया बटन की विड्थ 100 पिक्सल है, उसके अंदर आइकन है वो पूरा सेंटर में आए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये क्यों किया बताता हूं, उस बटन की पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, लेफ्ट राइट से 0 किया, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया ताकि बटन लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर में आए। बटन लेफ्ट राइट पे सेंटर में आया, बट टॉप 50% किया तो वो टॉप 50% इधर से शुरू कर रहा है। एग्जैक्ट सेंटर में करने के लिए ट्रांसफॉर्म लगाया, y को -50 कर दिया, टॉप 50%, y -50%, आपका एग्जैक्ट सेंटर में हो जाएगा। अब x को नहीं छेड़ा, x को मैंने नहीं छेड़ा, ये देखें x को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, मैंने कहा हॉवर हो ना, जब हॉवर हो, ये देखिए अभी जो x नॉर्मल स्टेट में -100-200% कर देते हैं, -200% चला गया, अब किधर गायब होगा आपका, आपको नजर आ रहा है, ये बैक पे लेफ्ट पे लगा हुआ है, और गायब कर दो इसको, और गायब कर दो, 220 पिक्सल कर दो, और सॉरी % कर दो, लेफ्ट से आपको नजर आ रहा है कोई आइकन आपका? नो सर। नो सर। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, उसको ले जाओ, मैंने कहा एक्स एक्सिस में ले जाओ, लेफ्ट की तरफ, टॉप माइनस में कर दो, ये इस नुक्कर में आना था, टॉप इसका माइनस में किया, ये ऊपर चला गया, बट मैंने ये देखो टॉप 50% किया हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। जब भी आपने किसी एलिमेंट को टॉप और बॉटम से एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है, उसका टॉप 50% कर दो और उसका ट्रांसफॉर्म y 50% माइनस कर दो, टॉप 50% कर दो, y को -50% कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिएगा आप ट्रांसलेट y ऐसे लिख सकते थे इसको, और फिर यहां
भी आप ट्रांसलेट y को 0 कर देते, देखते हैं अभी स्मूथली आपका ऐसे ये आना था। अगर टॉप से किसी को सेंटर करने में कंफ्यूजन नजर आ रहा है तो बताएं मुझे कि सर टॉप से सेंटर आपने एग्जैक्ट कैसे कर लिया। टॉप 50% दिया, वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होता। देखो जरा नीचे है, क्यों ऊपर 50% छोड़ आया, 50% से शुरू किया। मैंने कहा एग्जैक्ट सेंटर में करना है, टॉप को 50% करो और ट्रांसफॉर्म वाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई को -50 कर दो। देख लो एग्जैक्ट सेंटर में है टॉप से। लेफ्ट राइट से तो मार्जिन 0 ऑटो सेंटर कर देते हैं आपका। टॉप से अपने सेंटर एग्जैक्ट करना होता था, पैडिंग टॉप 50% देते थे, लेकिन वो 50% के बाद से शुरू करता था, वो एग्जैक्ट सेंटर नहीं होता था। जब ऐसा करना हो तो ट्रांसफॉर्म को -50 कर दो वाई की जानब, क्योंकि टॉप आपका टॉप और बॉटम वाई होता है, वाई एक्सिस, तो वाई को माइनस में कर दो, 50% आपका एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। आपने कहा ये आपका एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, बट आप इसको नॉर्मल स्टेट में लेफ्ट की जानब ट्रांसलेट वाई एक्सिस माइनस में करना चाहते हैं, तो वाई को यहां से एक्स एक्सिस माइनस में करना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रांसलेट लिखें, ना एक्स लिखें ना वाई लिखें, आर्गुमेंट डिफाइन कर दें एक्स एक्सिस का -230%, कोमा लगा दें, एक्स एक्सिस में पीछे चला जाए -230%, पीछे चला गया। हॉवर पे क्या हो, हॉवर पे जो आपका ट्रांसलेट है, वो ट्रांसलेट जो आपका वो -0 हो जाए, बट ये -50 ही रहेगा। ये देखिए ट्रांजिशन दे दें इसको, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की, देख रहे हैं में आप सही। जो बॉक्स है ब्लैक, वो और प्ले बटन, इनकी ट्रांजिशन दोनों की अलग अलग डिफाइन हुई है ना, इसकी अपने तरीके बिल्कुल से आएगा, वो बिल्कुल, अपने तरीके से आएगा। वो अपनी स्पीड से आएगा, ये अपनी स्पीड से आएगा। इनका हॉवर भी लहदा लहदा डिफाइन हुआ है। बॉक्स पे ही हॉवर करना है, बटन को कोई डिजाइन दिया, बॉक्स पे ही हॉवर किया, ओवरले को कोई डिजाइन दिया। आपको समझ आया? बोलो भाई। आ गया सर, समझ आ गया। अच्छा जी सर। ये लेफ्ट, मैं राइट से लेके आना चाहता हूं इसको, ये जो डिव है, ये जो डिव है इसको राइट से लेके आना चाहता हूं, तो क्या करूं? पहली जो आपने ओवरले वाला माइनस डिव, में दिया ना, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट थी ना, इसका राइट 0 पिक्सल कर दो लेफ्ट की बजाय, अब ये राइट से आएगा। तो जब जब उसको राइट किया तो फिर आपने ये जो एरो है आपका, जो प्ले का बटन है भाई, इसको भी फिर माइनस खत्म कर दो। ये देखो माइनस की बजाय प्लस 230% कर दो, ताकि ये राइट की जानब गायब हो जाए, राइट से निकल के आए। सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये जो चाहता हूं बटन ब्लैक, आपका राइट से निकले। जी क्या कह रहे हैं? ये सर बिल्कुल जो आप बताने लगे जी। बटन राइट से निकले, आपकी डिव ऊपर से नीचे आए, तो क्या करूंगा? भाई ओवरले का विड्थ पहले 100 कर देते हैं, अब टॉप से ऊपर आना, ऊपर टॉप से नीचे की तरफ आना है, हाइट को 0 कर दो, 0 कर देंगे सर, बिल्कुल सर। हाइट को 0 कर दें, यहां पर आके ओवरले में हाइट को बढ़ा दें, ऊपर से नीचे हाइट बढ़ता है, ये लेंज हाइट बढ़ाएं। 1 मिनट, क्या गलत हो गया यहाँ पे? ट्रांजिशन हाइट के लिए बता,
बटन आपका नुक्कर से निकल के आ रहा है। वो इसलिए कि जब आपका ये छोटा होता है, देखिएगा ये देखिए, जब आपका ये छोटा है हाइट इसका, तो उस हाइट के लिहाज से गायब होता है। टॉप और बॉटम उसका सेंटर है। जब ये छोटा है हाइट, तो टॉप और बॉटम उसका सेंटर है, फिर वो उसके लिहाज से चलेगा। तो ये फैक्ट्स हैं, आप ऐसे डाल दें। आप कहें नीचे से ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल हाइट ही बढ़े, बट फिर टॉप की बजाय बॉटम 0 कर दो। समझ आया आपको? जी सर। राइट 0 बॉटम 0 की जगह अगर हम लेफ्ट 0 सर। बॉटम 0 लिखेंगे तो प्ले बटन जो है वो लेफ्ट साइड से ऊपर आएगा ऐसे कर्व में। हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपका ये कर्व में आए, देखिएगा अभी बताता हूँ। इसको करते हैं बॉटम 0 और राइट 0। डी वैसे आया आपका। अब इसका और क्या क्या इस पे इम्प्लीमेंटेशन करें? होगा सर, और राइट की जगह लेफ्ट लिखेंगे तो इधर से निकल आएगा फिर। वो तो पहले सबसे पहले किया हमने, अभी नहीं निकलेगा। राइट लेफ्ट विड्थ के साथ चलता है, फिर वो विड्थ निकलेगी आपकी। ये ऊपर प्ले के बटन ने अभी तक आपको कंफ्यूज किया हुआ, इस बटन को भी कमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ये ले, ये ऊपर को गया। आप चाहते हैं ये ऊपर से नीचे आए, भाई आप सीएसएस में जाके बढ़ानी हाइट ही है, बट फिर बॉटम की बजाय टॉप 0 कर दो। टॉप 0 का मतलब है ऊपर से शुरू हो। हाइट को 100 कर दें, विड्थ को 0 कर दें, विड्थ को बढ़ा दें, यहां पर ट्रांजिशन भी विड्थ के लिए दे दें। ठीक हो गया। अब आ जाए W3 स्कूल। अच्छा जी, हॉवर इफेक्ट पे चलते हैं। हॉवर इफेक्ट अगर मिल जाए हमें, सूडो क्लासेस, ये सूडो क्लासेस आ गई। ये देखें, इसके ऊपर करने से एक डिव टूल टिप के तौर पे आ रही है। वो जिस तरह हमने हॉवर इफेक्ट वो लगाया था कि माउस ऊपर जाए तो नीचे एक सब मेन्यू ओपन हो जाता था, वही डिस्प्ले नन किया हुआ है, हॉवर करने पर डिस्प्ले ब्लॉक करवा दिए। कार्ड्स हॉवर इफेक्ट W3 स्कूल, ये ओवरले स्लाइड देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जी सर। ये वही वाला जो हमने किया है, देखिएगा राइट से आ रहा है, राइट से निकल के आ रहा है। राइट पे क्या किया इसने, कंटेनर लगाया, कंटेनर में ओवरले लगा दिया। देखिएगा ओवरले पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0, लेफ्ट 100%, राइट 0, राइट पे लगा दिया फुल, राइट को 0 किया। ओवरले पे देखिएगा विड्थ 100% कर दिया, देख रहे हो, विड्थ उसका 100% कर दिया। उसको 0 कर। बिल्कुल 0 का मतलब ही यही है कि इस साइड से शुरू हो। लेफ्ट 0 करोगे लेफ्ट से शुरू होके जाएगी विड्थ, राइट 0 होगा तो राइट से शुरू होके जाएगी विड्थ, टॉप को 0 करोगे तो हाइट टॉप से शुरू होगी।
टॉप और बॉटम में हाइट टॉप होता है ना। बॉटम की हाइट और डेप्थ, ठीक है जी सर। अच्छा जी, टॉप 50% किया, ये देखो इसने टेक्स्ट का टॉप इसने 50% किया था, लेफ्ट भी 50% किया, ताकि टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आए। अगर इनमें से एक 50 को खराब कर देंगे तो टेक्स्ट आपका खराब हो जाएगा। देख रहे हैं, टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा बिल्कुल। जब भी टॉप 50% करोगे, ट्रांसलेट -50 करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो टेक्स्ट आराम से सेंटर में नहीं आएगा, लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से। ये कार्ड्स आपने बनाने हैं, इन कार्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत जगह पे आपके इस्तेमाल होते हैं। जूम, ये जूम इफेक्ट कैसे होगा? ये जूम इफेक्ट सर करें, स्केल जूम इफेक्ट से, बिल्कुल स्केल से। आज देखिएगा, विड्थ हाइट आपने 0 की हुई है, विड्थ हाइट आपने 0 की हुई है। आप यहां पर ओवरले में आके ट्रांसफॉर्म स्केल, बेशक 100% कर दे, ट्रांसफॉर्म स्केल 0 कर दिया, ट्रांसफॉर्म स्केल 1 कर दिया। अच्छा, ये उस तरह निकल के आना है, वो देखते हैं उसने कैसे निकाला है। इधर है, क्या किया इसने, जो डिव है ओवरले वाला, पोजीशन एब्सोल्यूट है, चारों ही 0 कर दी हैं, बॉटम भी 0, लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, विड्थ 100%, हाइट 100%, स्केल 0 किया हुआ है, ट्रांजिशन दी हुई है, स्केल 0 है। हॉवर पे किया, स्केल को जस्ट 1 कर दिया। हमने भी ऐसे ही किया, बट हमारा नहीं हुआ, देखते हैं। सर इसने ईज के फंक्शन भी यूज किए हुए हैं। ईज का फंक्शन तो खैर कोई नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ही होता है। हमने क्या क्या 0 किया हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप 0, राइट 0, लेफ्ट 0 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म स्केल 0, ट्रांजिशन के साथ ईज देते हैं। हो गया। जी सर। बैकग्राउंड जी कलर जरा, सर। इसकी ओपेसिटी आपने बहुत ज्यादा कम की हुई है, इसकी ओपेसिटी को जरा बढ़ा दें, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। आप लेते हैं स्काई ब्लू का आरजीबी है, स्काई ब्लू आरजीबी, स्काई ब्लू का आरजीबी लेते हैं, स्काई ब्लू का आरजीबी ये पड़ा है, इसको ओपेसिटी देते हैं। वो उसकी मजा ही नहीं आ रहा ब्लैक का, कोमा लगाएं, इसकी ओपेसिटी देते हैं 7-8 की। अब आपका ये सही से चलेगा और दिखेगा भी आपको। देख रहे हैं आप? जी सर। जी सर। तो आप यहाँ पे ये रेफरेंस भी आपको भेज दूंगा मैं, इमेज गैलरी का। ये देखिए, ये जूम आपका होके आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको देखिएगा। ओवरले टाइटल, जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो नीचे देखो एक डिव आ गया, हो सकता है ये भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओवरले आइकन, आप जब ओवरले पे लेके जाते हैं, ये तो अभी हमने किया हुआ है, अभी किया था, वो डिस्प्ले नन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इमेज इफेक्ट्स पे आ जाए तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जी सर। आज जी ओवरले का और उसका और पढ़ते हैं, सूडो क्लासेस, अपनी सूडो क्लासेस आज कंप्लीट करते हैं। बस यही था इसमें जो हमने किया।
सर आज CSS हमें में रिस्पॉन्सिवनेस का नहीं था पढ़ना। नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ा जाएगा। सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स रहते हैं, वो आज पढ़ने हैं, वो आज नहीं पढ़ा जाएगा। वो जो डिज़ाइन बनाने लग गए ना शुरू में, बस उसमें फिर काम खराब हो गया। इन्होंने कहा रिपीट करें, वो फिर मैंने कहा चलें वो बना दूं, कोई बात नहीं, खैर है, हो जाएगा, कल कर लेंगे, आगे थोड़ी जा रहे हैं। एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, 2 कर लेंगे, कोई इशू नहीं। आ जाएं जी, CSS में जाएं। हम सूडो क्लासेस पढ़ रहे थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं सूडो क्लासेस, ये पढ़िए। हमने एक ही हॉवर पढ़ा है अभी बस, और इतनी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती। हॉवर पढ़ी है, और पढ़ते हैं। फर्स्ट चाइल्ड का सूडो क्लास, फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, आ जाए इसी में आपको करके दिखाता हूँ, सूडो क्लास लगा के दिखाता हूँ फर्स्ट चाइल्ड पे। यहीं पे नहीं, वो आते हैं, समझाना ही है ना आपको। कहाँ पर जाते हैं, क्लास 17 में जाते हैं, मेन्यू पे जाते हैं। आपको एक चीज़ दिखाई थी मैंने, वो मेन्यू का लास्ट का बॉर्डर हमने 0 किया था। मेन्यू में आते हैं सूडो क्लासेस, जो नेक्स्ट है वो मेन्यू में पढ़ते हैं जाके। मेन्यू में आ गया, मेन्यू की CSS में जाके काम करना पड़ना है। मैंने क्या किया, जुगाड़ लगा दिया। मैंने कहा अब क्या इसकी CSS ओपन करूं यार, ये भी काम ठीक है ना वैसे, अगर एक ही पेज हो तो। जी सर। Yes, sir. वरना मैं कर सकता हूँ CSS ओपन जाके, उसमें काम कर सकता हूँ, बट आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ भी कर सकते हैं काफी जगह पे, काफी दफा। तो मैंने कहा यहीं पे यार कर दूं, क्या करूं, सूडो क्लास लगानी है। ये जो आइटम है ना, लिस्ट आइटम्स, ये सारे, इनमें से सबसे लास्ट वाले का कलर चेंज करना है, सबसे लास्ट वाले का। कैसे बुलाएंगे, सूडो क्लास क्या बुलाते हैं, UL LI लास्ट माइनस चाइल्ड, बैकग्राउंड रेड। हो गया। जी सर। उसको कोई स्पेसिफिक Yes, क्लास sir. दिए बिना सूडो क्लास का इस्तेमाल करके उसको बैकग्राउंड रेड दे लिया, दिया हमने। जी सर। ये लास्ट चाइल्ड का सूडो क्लास है, जितने एलिमेंट लगे होंगे ना एलाइज के, उनमें से आखिरी पे जाके लगा देगा। आपके पास 4 डिवे लगी हुई हैं, उन 4 डिव्स पे भी लगा के दिखाता हूँ, जो हमने आज बनाई हैं उन पे भी लगा के दिखाता हूँ आपको। एंड रिवीजन में जाते हैं, ये रिवीजन का पेज है, रिवीजन में चले गए, रिवीजन को ओपन किया, रिवीजन का भी यहीं पे स्टाइल लगा के दिखा देता हूँ। क्या है इसकी फाइल को ओपन करना, कर भी सकते हैं, कर लें आप। स्टाइल लगाया, क्या नाम है इन बॉक्सेस का, इन बॉक्सेस का नाम है सब बॉक्स, और सॉरी सब कार्ड, कार्ड फिर उसका सब कार्ड। मैंने कहा बुला लो, डॉट कार्ड, उसका डॉट सब कार्ड, लास्ट माइनस चाइल्ड। कोई उसको स्पेसिफिक क्लास नहीं देनी पड़ी जाके, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। नहीं लगेगा, क्यों, सब कार्ड तो है ही एक, देख रहे हैं अपनी हायरार्की में, अपने पेरेंट में सब कार्ड तो है ही एक, भाई तो है ही नहीं सब जी कार्ड सर। के, सब कार्ड के भाई हैं, नो नो सर। सर। चाइल्ड के हैं बेटी, भाई हैं। कजन्स हैं सर वो उसके, एक हर बॉक्स उसके में एक कजन्स हैं, उसके भाई नहीं है सब कार्ड के। देखो जरा, ये सब कार्ड उसका क्या लगता है, कजन। उसका पेरेंट और है, इसका पेरेंट और है, लेकिन कार्ड्स सारे क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। सर ये नहीं समझ आया, नो सर। सर है नो वो, मतलब हर कार्ड के अंदर एक सब कार्ड लगा हुआ है ना, वो हर आपस में कार्ड के अंदर एक सब कार्ड लगा हुआ है। ये वाला सब कार्ड इस सब कार्ड का सिबलिंग नहीं है,
ये कजन है, उसके पेरेंट और है, इसका पेरेंट और है। जी सर, ये समझ। लेकिन कार्ड्स आपस में देखें, कार्ड्स एक खत्म हुआ, कार्ड सिबलिंग दूसरा है। स्टार्ट हो गया। कार्ड सिबलिंग्स हैं, कार्ड। जी सर, कार्ड सिबलिंग है। तो जब आप लगा रहे हैं ना, जब आप लगा रहे हैं तो फिर आप लगाएं डॉट कार्ड का लास्ट चाइल्ड। डॉट कार्ड को गिनेगा, उनमें से लास्ट चाइल्ड गिनेगा, उसका चौथा। बैकग्राउंड ऑरेंज हुआ, यस सर। लेकिन ये तो कार्ड का Yes, हुआ। sir. मैंने किसका करवाना था? सब कार्ड का। Child. सब कार्ड का। आ जाए डॉट कार्ड लास्ट चाइल्ड, उसका डॉट सब कार्ड। हो गया ऑरेंज? जी सर। जी सर। तो भाई अगर sir. इसको देखें, सब कार्ड तो है ही, पहला और आखिरी एक ही है, इसमें लास्ट चाइल्ड तो है ही नहीं, किधर गया? हर कार्ड में एक सब कार्ड है, वो सब कार्ड है ही अकेला, अकेला भाई है, इकलौता है, उसमें तो लास्ट हो ही नहीं सकता, वो वही लास्ट है, वही फर्स्ट है। ये सब कार्ड, हर कार्ड में एक एक लगा हुआ है, इसकी तो गिनती हो ही नहीं सकती, एक लाइन अब में आप गिनती हो ही नहीं सकती। एक को गिनोगे, फिर दूसरे का पेरेंट आएगा, उसका चाइल्ड आएगा, लेकिन कार्ड्स की गिनती हो सकती है। इनको ऐसे बंद करो जरा, इनको बंद करो, आपको पता चलेगा चारों के चारों कार्ड भाई हैं। जी सर, बिल्कुल बराबर में है। जी सर है। Yes, sir. लेकिन जो सब कार्ड्स हैं वो भाई नहीं है, वो कजन्स हैं, उनको नहीं गिन पाएगा, वो इकलौते इकलौते हैं। लेकिन ये चार भाई हैं, इनमें से लास्ट वाले को पकड़ लेगा। पकड़ा उसने? जी सर। जी सर। पकड़ के उसके बेटे पे, जी उसके सर। चाइल्ड पे कलर लगाया। जी देखें, सर, होली। लास्ट कार्ड को पकड़ा, उसके चाइल्ड पे लगा दिया। ये कब हम करते हैं? जब हमने क्लास डिफाइन नहीं करना, हम कहेंगे यार नहीं क्लास नहीं देना, बिना क्लास के करना है, नहीं तो आराम से जाओ चौथे को क्लास दो, काम ही आपका सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा ना? सर इनकी तो जरूरत ही नहीं है इतनी फिर। Sir. इनकी जरूरत क्यों है और क्यों नहीं है बताता हूं आपको। अभी तो जरूरत नहीं आपके, भाई आराम से जाएं, ये जो इतना लगाया है, चौथे को वैसे ही जाके कोई नई क्लास दे दे, उस क्लास को बुलाएं, उसको कह दे क्लास ही उसको लास्ट वाली दे दे, उसको बुला ले और वो डिजाइन लगा दे, ये तो ठीक हो गया। बट जब कभी डायनेमिक वर्किंग आता है, डायनेमिक काम होता है, आप HTML को एक्सेस नहीं कर सकते, आप क्लास लगा ही नहीं सकते। बहुत सी जगह पे ऐसा होगा जहां पे आप HTML को छेड़ ही नहीं सकेंगे। बिल्डर्स होंगे बहुत ज्यादा, बिल्डर्स CSS अलाउ करते हैं, HTML को नहीं छेड़ने देते। वहां पे आपको फिर क्या करना होगा? अगर वहां पर 4 कार्ड्स होंगे, आप किसी स्पेसिफिक कार्ड को जाके क्लास लगा ही नहीं सकेंगे। क्यों? आप HTML को छेड़ नहीं पाएंगे। बट आपको नजर आ रहा होगा उनका सिनेरियो, उनका सिनेरियो जब नजर आ रहा होगा तो आप CSS उस बेस पे लगा सकते हैं। पहले चाइल्ड पे लगाएं, दूसरे चाइल्ड पे लगाएं, तीसरे पे लगाएं, चौथे पे लगाएं, फिर आप उनको एक्सेस करके लगा सकते हैं। अभी तो आपके पास HTML है, आप क्लास दे ले। बट काफी बिल्डर्स ऐसे होते हैं, आपने सिर्फ HTML का काम तो नहीं करना ना। जब आप फील्ड में आए हैं, आपको कोई भी कह सकता है यार मेरा ये एरर आ रहा है, मेरा ये एरर आ रहा है। उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस की हो सकती है, उसकी जुमला में बनी हो सकती है, ओपन कार्ड में बनी हो सकती है। ये सारे क्या है? ये बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने के सॉफ्टवेयर हैं, बिना कोडिंग के वेबसाइट्स बनती है। तो फिर वहां पे आपको सिर्फ CSS अलाउ होती है, आप HTML नहीं अलाउ कर सकते, HTML को चेंज नहीं कर सकते। क्लास किधर जाके लगानी होती है? HTML में आकर। HTML में। Class लेकिन अगर HTML. आपको कहा कि सिर्फ CSS करो, तो CSS में सिर्फ आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, CSS में आप पेरेंट को बुलाओगे, चाइल्ड को बुलाओगे, फिर वहां पे ये करोगे। इसलिए पढ़ाना मेरा मकसद है। अब लास्ट की बजाय यहां पर फर्स्ट चाइल्ड कर दें, फर्स्ट माइनस चाइल्ड, तो किस पे लग जाएगा? फर्स्ट पे, First पहले part. पे। पहले पे। लास्ट चाइल्ड भी एक क्लास है सूडो, फर्स्ट चाइल्ड भी एक क्लास है सूडो। ठीक हो गया। एक और सूडो क्लास, वो क्या है? nth माइनस चाइल्ड 3 2, कुछ भी बता दे। nth नंबर ऑफ चाइल्ड, nth माइनस चाइल्ड 2, जितना लिखते जाएंगे उतने पे लगाती जाएगी। 2 पे लगा दिया मैंने, यहां पर 3 सर ये किया, जो उसने सर ये जो आप स्टाइल के टैग यूज कर रहे हैं,
जी सर ये जो आप स्टाइल के यार ये टैग पहले यूज कर रहे हैं समझाया कि तुम लकीर के फकीर हो गए हो, मैंने इंटरनल कर दिया। जी मैं सर ठीक सीएसएस होगा में जाके करता हूँ, लकीर के जी सर फकीर हो गए। मैंने पहले कहा था कि मैं यहीं पे कर रहा हूँ वैसे, इसलिए कि मुझे सीएसएस में ना जाना पड़े। मैं सीएसएस में चले जाता हूँ, ये लो जी, आप वहां पर ना करो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये लो सीएसएस में आगे कर दो। वो मैंने वैसे ही वहां पे कर दिया कि चलो यार मैं यहीं पे कर देता हूँ, वो भी तो हम कर सकते हैं। डॉट कार्ड, तीसरा सर ये कार्ड का बता दें, इम्पोर्टेंट का सर बता दें। इंपोर्टेंट का बताता हूँ, ठीक हो गया। इंपोर्टेंट का बता, इंपोर्टेंट ये नॉट इंपोर्टेंट है, नॉट का साइन शुरू में फिर इंपोर्टेंट। इसका मतलब है आपका डिजाइन जिधर मर्जी लगा हो उसको इग्नोर करो, मेरे वाला लगाओ। आपको पता है ना, इस डिव को हमने बैकग्राउंड पीछे लगाया हुआ है, एक ये ग्रे सा ये लगा जी हुआ है, बट अगर इंपोर्टेंट ना दे तो तब भी ये चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। देखिएगा तो तब भी लग गया ना। इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि और जहां कहीं भी लगा है उसको इग्नोर कर दो, मेरे वाला लगाओ। इंपोर्टेंट का मतलब है कि ये जो अभी लगाया है ये लगाओ जिसके साथ इंपोर्टेंट लगा, बाकी सबको इग्नोर कर दो। देखिएगा मैं करके दिखाता हूं। बैकग्राउंड ऑरेंज है, ऑरेंज लगा हुआ है, मैंने ये गया, मैं इनलाइन स्टाइलिंग में चला गया, देखिएगा वहां पे ऑरेंज लगाया, इंटरनल स्टाइल में जाके मैंने डॉट सब कार्ड बैकग्राउंड रेड कर दिया। ये सब पे रेड क्यों लगा भाई? वो व्हाइट वाला क्यों नहीं लगा? वो जो ग्रे सा है वो क्यों नहीं लगा? ये वाला रेड क्यों लगा? बताओ, रेड क्यों लगा, ग्रे क्यों नहीं लगा? सर वो स्टाइल जो है वो करीब है हिसाब से, इसलिए हमेशा क्योंकि कौन लास्ट सा लगता है जो बाद में आता है? जी सर लास्ट में ये पहले देखो वो रिविजन्स वाला आया, रिविजन डॉट सीएसएस, जब सीएसएस फाइल अटैच हुआ वो जो उधर पड़ा है वो लगा। कोड ब्राउजर आपका पढ़ता पढ़ता यहां पर आया, इसने कहा यार ये इधर तो रेड लगा हुआ है, रेड लगा दो। लेकिन मैं और आगे चला गया, मैं इनलाइन स्टाइलिंग में चला गया। इनलाइन स्टाइलिंग में जाके मैंने सब कट को स्टाइल लगाया, यहां पर मैंने बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, तो कौन सा लगेगा? ग्रीन वाला लगेगा। ग्रीन। जो करीब ग्रीन है, जो बाद में आया है वो ग्रीन लगेगा। ठीक हो गया? ओके सही बात है ना? जी सर ठीक होगा जी सर। अच्छा, मैंने कहा एक काम करो, अब देखो तीनों डिफाइन है, तीनों के तीनों डिफाइन है, तीनों के तीनों में कलर लगा हुआ है, एक्सटर्नल में भी लगा, इंटरनल में भी लगा, इनलाइन में भी लगा। तो इंप्लीमेंट कौन सा हो रहा है? इनलाइन वाला जो सबसे लास्ट में आया। लेकिन मैं चाहता हूं जिधर मर्जी लगे हो सबको इग्नोर करो, मेरे वाला लगाओ। तो मैं ग्रे को जाके इंपोर्टेंट दे दूंगा, इंपोर्टेंट दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, सबको भूल के ग्रे को लगा देगा। क्या ग्रे लगे? जी सर। यस सर। ग्रे हो गए, इंपोर्टेंट का पता चला, जी सर वो हर किसी को भूल जाएगा। लेकिन अब भूला तो मेरा लास्ट चाइल्ड को भी भूल गया। जब इंपोर्टेंट भूला, इंपोर्टेंट की कदर बढ़ गई, उसने कहा जहां मर्जी लगाओ, इसको लगाओ, ये लगा। अब मेरा ऑरेंज भी नहीं लगा, अब क्यों नहीं लगा? सर सब इसकी सारे सर प्रोसेस ऊपर को हमने तो इसके साथ इम्पोर्टेंट नहीं लगा सकते तुम दोबारा? हाँ, जब इसके साथ इंपोर्टेंट लगाया तो इसका इंपोर्टेंट उसके इंपोर्टेंट से कैंसिल हो गया, वो भी इंपोर्टेंट ये भी इंपोर्टेंट। अब फिर किस तरतीब से आएगा? ऑर्डर से, जो बाद में आ रहा है, ये बाद में आ रहा है उससे, लग जाएगा। चलो जी, तीसरे पे लग जाएगा, लग गया। हाँ जी ओके हो गया सर। बाकियों का रेड क्यों नहीं लगा? ये रेड क्यों नहीं लगा? सर इसको तो हमने इम्पोर्टेंट ही नहीं दिया हुआ। बिल्कुल, अगर इसको इंपोर्टेंट दे देंगे तो ये लग जाएगा, क्योंकि जब इंपोर्टेंट आ गया इसकी वैल्यू भी उसके जितनी होगी। जब वैल्यू बराबर होगी फिर हम वैल्यू को नहीं देखेंगे, फिर हम ऑर्डर फिर से देखना शुरू कर देंगे, फिर उसकी तरतीब देखना शुरू कर देंगे। हाँ अभी ये लास्ट में आ रहा है, हाँ अभी ये लगाना है हमने। ठीक हो गया? समझ आ गई?
जी सर। समझ आई? जी सर आ गई। ओके 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 हो गया। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ये ठीक हो गया। अब मैं उड़ा देता हूँ ये सारे, ये मैंने उड़ा दिया, आपको समझाना था वो समझा दिया। अब मैं उड़ा देता हूँ सारे, ये भी उड़ा दिया। जो इसमें डिफाइन किया है स्टाइल वो भी जाके उड़ा दिया। ग्रे वाला ही लगेगा, वो ग्रे वाला लगाया, एक को सिर्फ चेंज किया वो लगा हुआ, बाकी ग्रे वाला लगा। अब ये एक नहीं है, ये डिव में मल्टीपल फेंक देते हैं। देखिएगा ये एक कार्ड नहीं है, ये हजारों कार्ड, फॉर एग्जांपल हजारों कार्ड है, और आपके पास HTML की क्लास लगाने की एक्सेस भी नहीं है। क्योंकि जब आप डायनामिक वर्किंग करते हैं फिर आपका कार्ड एक ही होता है, इतने कार्ड नहीं बनाते। आपको पहले बताया था, कार्ड जब डायनामिक होता है, जब PHP लगती है तो एक ही कार्ड बनाना होता है। ये जो गिग्स आ रही होती हैं इतनी सारी, क्या क्लाइंट ने इसने डेवलपर ने डिजाइन की होती हैं? नहीं, एक ही डिव को कितने सारे मैंने लगा दिए, नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। मैंने मार्जिन टॉप दे दिया ताकि इनमें थोड़ा डिफरेंस भी आ जाए। ऊपर जाता हूँ सब कार्ड्स में जाके मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस भी आ जाए। 20 पिक्सल का मैंने मार्जिन टॉप दे दिया। अच्छा जी, अब ऐसा क्या हुआ है कि ये वाले हाइट को कर देते हैं 321, 100 ही रखे। मार्जिन टॉप नहीं आ रहा, ये चेक कर ले। इन सब कार्ड को तो देना ही नहीं, किसको देना है? आ गया? मैं उनको चाइल्ड को देता जा रहा हूं, जो भाई हैं उनको देना है ना, जो सिबलिंग्स है। कार्ड इनका पेरेंट है, इसके अंदर सब कार्ड लगा हुआ। ये आपको समझ आ गया? मैंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया जस्ट। सर ये कैसे किए एक बार दोबारा तो बताइए। यार कुछ भी नहीं, मार्जिन टॉप दिया है कार्ड में, ये सारी ये जो नीचे लगे हैं। वो ओके कॉपी ओके पेस्ट कर दिए समझ आ सारे। वो जो सर कोड आ गया। एक दफा किया उस सबको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके समझ ओके। आया? जी सर आ जी गई सर। सर। तो सारे कार्ड। अब क्लाइंट कहता है HTML को नहीं छेड़ना, HTML को नहीं छेड़ना, आपने CSS के जरिए हर एक को सेपरेट सेपरेट कार्ड देना है, कलर देना है, हर एक को सेपरेट सेपरेट कलर। HTML को नहीं छेड़ना, क्लाइंट नहीं कहता, मतलब मजबूरी होती है, आप एक्सेस ही नहीं कर पाते HTML को, तो क्या करें फिर आप CSS में कैसे बुलाएंगे? nth माइनस चाइल्ड 1 बैकग्राउंड ऑरेंज, पहले का ऑरेंज कर देंगे। इसी तरह फिर आपको सारे बुलाने पड़ेंगे जितने कार्ड्स हैं। nth माइनस 2 इसका ग्रीन, क्लाइंट कहता है 4 कलर बार बार रिपीट करो। ब्लू, तीसरे का ब्लू हो गया। चौथे का सियान हो गया। 4 कलर, पहले 4 को तो लग गए, देखिएगा ये चारों कलर पहले 4 को लग गए, लगे हैं चारों कलर। जी सर लग गए। जी सर। अब इतने ज्यादा हैं यार ये तो, अब इनको कैसे लगाएं? इतने ज्यादा हैं ये तो, हर एक को लगाएंगे बार बार? नहीं, इसके लिए एक तरीका सर इसकी क्या? कॉपी पेस्ट कर लेना। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं, लूप हम एक करने काम लगा कर, सकते हैं। क्या करें? लूप लूप सर। जी वो लूप लगाएंगे, किसने बताया ये? सर मैंने ही ना। अच्छा अच्छा, हम यहाँ पर लूप लगाएंगे
वो लूप किस तरह का होगा, वो होगा कंडीशन के साथ। यहां पर आ जाए nth माइनस चाइल्ड 2n प्लस 1। जो n है ना आपका, जो n है आपका, वो या 0 होगा पहली दफा, दूसरी दफा 1 होगा, तीसरी दफा 2 होगा, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा, बाकियों को अभी भूल जाएं, बाकी मैंने कट कर दिए। मैंने सिर्फ एक कार्ड को बुलाया, nth चाइल्ड लगाया, nth चाइल्ड में मैंने लिख दिया 2n प्लस 1। पहली दफा n 0, 2 0 बार 0 प्लस 1 पहले पे लगेगा, n हो गया 1, 2 एक बार 2 प्लस 1 2 हो गया, n हो गया 2, 2 2 बार 4 प्लस 1 5। अब मुझे काउंट करके बताएं किस किस पे लगेगा। n पहली दफा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, n ने बढ़ते जाना है। अभी मुझे आप काउंट करके मल्टीप्लाई करके दिखाएं कि किस किस पे लगेगा, पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे, किस किस पे लगेगा, ये बताएं मुझे। सर 3 3 छोड़ के लगेगा। कैसे 3 3 छोड़ के लगेगा? पहले 0, 3 0 बार 0 प्लस 1 पहले पे लगेगा, n हो गया 1, 3 एक बार 3 प्लस 1 चौथे पे लगेगा। ठीक हो गया। फिर आप नीचे आ जाएं, n हो गया n हो गया 2, 3 2 बार 6 और 1 7, सातवें पे लगेगा। फिर आ गया ये 3, 3 3 बार 9 और 1 10, 10वें पे लगेगा। चेक कर लें, चेक करते हैं, चेक कर लें, लग रहा है? जी सर। जी सर। लेकिन जी गलत सर। नहीं लग रहा मुझे, तो ये चौथे चौथे पे चाहिए। वो सर 4 रन कर देंगे इसको। ओके हो गया? जी सर। अच्छा, अगर क्लाइंट कहता है नहीं, पहले पे लगे फिर 8वें पे लगे, पहले पे फिर 8वें पे फिर 9वें पे फिर 12वें पे, फार्मूला बना के दिखाओ भाई। पहले पे, 8वें पे, 9वें पे, 12वें पे, फार्मूला बनाओ। पहले पे, 8वें पे, 9वें पे, 12वें पे। बनाओ भाई। लॉजिक ये होती है, लॉजिक बनाए फार्मूला। पहले पे लगे, 8वें पे लगे, 9वें पे लगे, 12वें पे लगे, कॉपी पेंसिल पकड़ लो बेशक, कॉपी पेंसिल पकड़ लो बेशक। बनाते रहिएगा लॉजिक इसकी, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, कर देते हैं +9 -3। ये किस किस पे लगेगा, इसको चेक कर। हाँ, सर 4 डब्बे हैं, 5वां तो है ही नहीं। और कितने, 8 9 10 12 14 डब्बे हैं आपके पास। सर वो रो वाइज नहीं देख रहा। क्यों नहीं लग रहे, क्या किया मैंने? 4 एक बार 4 प्लस 7 7वें पे लगेगा एक। 4 एक बार 4 और 7 11 हो गया। ये क्यों नहीं लग रहा भाई? सर वो ऊपर मैंने, नंबरिंग की वजह से। नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है, हाँ नंबरिंग की वजह से यार। वही मैं कहूँ ना, ये क्यों नहीं लगा, वो नंबरिंग ऊपर दी हुई है। लॉजिक बनाई आप लोगों ने?
प्लस माइनस कर रहे हैं। चलो करते रहिएगा आप इस तरह। ओ इतनी ज्यादा कहानी नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती, ये तो वैसे मैंने ही आपको लगा दिया है वैसे इस तरफ। सर पहले तो पे 8वीं पे और किस किस पे बोला आपने? पहले पे 8वें पे 12वें पे इस तरह आप लगा दें, छोड़ें आ जाएं कोई बात नहीं, बनाइएगा। ऐसी ही नहीं होती, सिमेट्री चलती है, ऐसे नहीं होता कि एक ये दूसरा ये तीसरा ये। क्लाइंट आपको कह दे इवन, जितने इवन है उन पे ये लगाओ, जितने आड हैं उन पे ये लगाओ, लो जी। ऐसा भी हो सकता है, वो नहीं कहेगा, आपने फार्मूला बनाना है कि एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। जितने इवन है वो उस पे जी लगा सर। दिया, जितने आड हैं उस पे ये लगा दिया। मैंने कहा नहीं यार वैसा बनाओ, पहला चौथा फिर 9वां फिर 11वां, जिस तरह मतलब चले एक सिमेट्री में चारों लगाने हैं। आप आए 2n+1 किया, इसको 4 करें अगर, क्या ऑरेंज हर पहले पे लगता है? चारों में से आपके हर पहले पे ऑरेंज लग गया, ठीक हो गया। आपने कॉपी करना है सेम, हर दूसरे पे लगाना है आपने। स्काई ब्लू, ये तो तीसरे पे लगा, दूसरे पे तो लगा ही नहीं। ओ, ये सर लॉजिक तो 1 एंड चली। आएगा। 1n करते हैं, अच्छा 1n कहा आपने, कहा 1n करते हैं, लो जी 1n किया तो कहानी बदल गई। पहले पे चाहिए, चौथे पे चाहिए, पहला चौथा 4n तो ठीक हो गया मेरा। पहली दफा 4 एक बार 4, पहले 1 आया, और एक 4 4 एक बार 4 और एक 5, 4 2 बार 8 और एक 9, ये तो लगा। मुझे दूसरे पे लगाना है, देखो किस किस पे, दूसरे पे, छठे पे, ये देखो ना दूसरे पे लगाना है, छठे पे। और वही जहाँ पे आपने +1 किया है ना उसको आप +2 कर दें, 4n रहने दें, यहाँ पे +2 करें, 4n+2, तो ये दूसरे पे लगेगा सेकंड पे। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 करेंगे तो एक स्टेप और आगे चला जाएगा। इंक्रीज, ऐसा आपको करना पड़ सकता है, गिग्स में बड़े डिजाइन ऐसे होते हैं। चौथे पे लगा दें, सब पे लग गया। जी सर। अब आपने बनाना क्या है, अच्छा बनाना क्या है आपने, रोजगार बैच 2, वो गिग्स उस दिन निकाली थी, पता नहीं किधर चली गई है। सर 2 असाइनमेंट्स करनी है आज। हाँ ये करनी है आज, तो ये सिर्फ एक पे ही लगाया हुआ है मुझे लगता नहीं, ये मेरे ख्याल में मैंने ना वो nth माइनस चाइल्ड करके लगाया हुआ है, वो तभी किसी किसी पे लग रहा है किसी पे नहीं लग रहा, वो nth चाइल्ड करके लगाया हुआ है। हाँ आपकी ये असाइनमेंट है, वैसे आपने ये बना के लानी है, गैलरी ऐसे बनानी है, ठीक है। उस गैलरी पे हॉवर करें। पहले असाइनमेंट कौन सी दे दी मैंने? सर वो वेबसाइट, तो यार वो तो वेबसाइट बनाते का रहो, रोज की रोज एक पेज बना लो, वो तो पक्की असाइनमेंट समझ लो ना, रोज की रोज एक पेज बना लो। जी सर वो ट्राई कर रहे हैं। सर ये पिक्चर भेजिएगा सर। सर वो वेबसाइट कौन सी थी वो शेयर कर दीजिएगा, मैंने थोड़ा वो लेट मैंने ज्वाइन किया था। लिंक भेज दिया है। वो गिग्स वाला आपको दिखाना चाहता था मैं, गिग्स वाला। हाँ ये देखो, ये कलर ऐसे ही लगे हुए हैं, ठीक है। वो देखो किसी को पर्पल, किसी को लगा हुआ है ना। जी सर। यार ये आपकी असाइनमेंट है,
इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ। आपने ये असाइनमेंट तो बनाई होगी ना? इसके कलर लगाने हैं। यस सर। कलर भी लगाने हैं, हॉवर इफेक्ट भी लगाने हैं, सब कुछ पड़ा है ना? ठीक हो गया। इसकी सर फिर छोटी सी वीडियो बना मैं के इसकी वीडियो बनाता हूँ, छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी ये।